बहुत पहले की कहानी सुना रही हूँ। एक जब समाज में ये आम बात हो गई थी, प्रचलन हो गया था कि बंधुआ मजदूर है ना, गांव में आते थे जिन्हें चाहिए मजदूरी करने के लिए। वो 2 महीना 4 महीना 5 महीना पर कभी भी गांव में आ गए और सब जगह शोर हो जाता था कि भाई किसी को जाना है, पैसे की ज़रूरत है। तो उसमें मोहर भर सिक्का मिलता था, लोग जो है जिस चले जाते थे। तो पहले धीरे धीरे प्रथा तो अभी तो खैर बहुत बदल गई है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन उस समय था कि आजीवन लोग चले जाते थे। ये नहीं था कि साल बाद में हुआ कि साल 2 साल 3 साल के लिए लोग जाने लगे, बंधुआ करके कुछ पैसे ले लिए और इतना चुका के चले आते थे। लेकिन पहले जो जाता था वो चला ही जाता था, फिर कभी अपनों से मिलता नहीं था। तो गांव के लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से मानसिकता बन गई थी कि कभी न कभी कोई ऐसा खानदान नहीं था जिसके पास से कोई बंधुआ मजदूर नहीं गया होगा, है ना। तो रिश्तों में एक प्यार होना चाहिए। जैसे बच्चों, तुम लोग सांप सीढ़ी खेलते हो ना, लूडो। एक बार सीढ़ी पे चढ़ जाते हो तो मन नहीं करता कि सांप अब काटे और मैं नीचे उतरूँ। तो जब एक बार प्यार में हम ऊपर उठ जाते हैं तो मेरे हिसाब से वो प्यार बना ही रहना चाहिए और फिर से उसको नीचे उतारना नहीं चाहिए। ऐसे ही मैं एक भाई बहन की कहानी सुनाती हूँ जो इस बार के रक्षाबंधन पे डाली। तो सारे गांव के लोग आपस में बात करते हैं कि किसको जाना है इस बार बंधुआ में। आता था, जहाज से लेके चला जाता था। और पता नहीं क्यों समाज में नियम भी बना हुआ है कि जो भी ऐसा काम होता था वो 5 बजे सुबह से पहले ही होता था। सूर्योदय से पहले बच्चे को ले जाता था, बूढ़े जाएं बच्चे जाएं जो भी जाए। जैसे फांसी की सज़ा पहले सूर्योदय से पहले ही दी जाती है ना, कि कल का सुबह नहीं देखना है, तो उसी तरह वो भी बनाया होगा, वो भी एक टाइप से वैसे ही हुआ। पता नहीं, नियम है जो सुना है, पढ़ा है मैंने किसी बुक में। ये कहानी मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी किताब थी। तो गांव में सारा हलचल मच जाता था और जिसके यहाँ से लोग जाते थे उसको दुखी ना हो इसलिए बहुत सारा दूध उसको देता था, चावल देता था और गुड़ होता था। उस समय गुड़ दे दिया करता था, सिक्के देता था। वो जो है सो पहले कम पैसों में बहुत सी ज़मीन आती थी तो कुछ सिक्कों में इतनी ज़मीन जरूर खरीद लेता था कि बाकी लोग मस्त से जीवन बिताया करते थे। तो और उस दूध और चावल का क्या करेगा, गांव में सहूलियत से दूध है, चावल है, तो खीर बहुत पुरानी प्रथा है। लोग खीर बना लेते थे, पूड़ी बना लेते थे और सारे उस गांव के बच्चों को बुला करके खिलाते थे। कुछ टाइम इसमें बीत जाता था, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और लोग भूल जाते थे। वक्त बहुत बड़ा मरहम है ना। वो समझो कि सब घर से जाते थे, सब घर जाते तो लोगों को सुनते सुनते आदत पड़ गई थी, आज उसके यहाँ से जाना है, आज उसके यहाँ से जाना, आज उसके यहाँ खीर पूरी है। बाकी खाने वाले बच्चों को पता नहीं कि उसके यहाँ कैसे खीर पूरी बन रही है, कहाँ से आई है। उन लोगों को भी ये नॉर्मल प्रक्रिया लगती थी। तो एक गरीब, बहुत गरीब घर था, मतलब गजब गरीबी पहले थी लोगों में कि पेट भर के खाना भी नहीं होता था। पता नहीं क्या था, धर्म बहुत था लेकिन धन नहीं था लोगों के पास। धर्म तो अतिशय था, हमेशा ही पूजा पाठ में लगे रहते थे। धन की कमी थी, बस पेट भर गया तो धन हो गया और उससे ज़्यादा की तो जरूरत ही नहीं उन्हें पड़ती थी। इसलिए सारे सोने चांदी सब बहुत सस्ते थे। अभी देखो कितने महंगे हो गए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। अभी का अच्छा है मेरे हिसाब से। तो एक भाई और एक बहन आपस में बहुत प्यार करते थे, इतना ज़्यादा कि उतनी गरीबी में भी हर गांव में पीछे अमरूद का पेड़ लगा रहता था। अगर बहन ने तोड़ लिया तो बिना भाई को खिलाए न खा सकती है, चाहे वो 2 शाम की भूखी क्यों न हो, भाई कहीं खेलने क्यों न चला गया हो। और बिल्कुल इक्वल इक्वल बांट के खाते थे दोनों भाई बहन। अगर भाई को कुछ बाहर मिल गया, किसी ने दे दिया, तो वो भी ले आता था और बांट के ही खाता था। यानी उन गरीबी की वजह से नहीं, आत्मीयता, इतना प्यार था उन लोगों में, इतना स्नेह था उन लोगों में कि वो लोग काफ़ी ऊंची सीढ़ी चढ़ गए थे अपने स्नेह में। बहन कहाँ है, बहन कहाँ है, बहन कहाँ है, वो हमेशा ही बुलाया करता था।
और बहन भी आंख मूंद कर भाई से प्यार करती थी। दोनों के बीच में दुनियादारी न घुसी थी। तो अब सब आदमी उसके पिता को बोलना शुरू किए कि आपके बच्चे बहुत दुबले हो गए, गरीब होगी, में खाना पेट भर के नहीं खाते हैं, है ना। तो ऐसा करिए कि इस कोई एक बच्चा आप दे दीजिए, उसमें आपको जो पसंद हो। तो ये भी हमेशा घर आते थे, बात करते थे अपनी पत्नी से कि क्या किया जाए। तो ऐसा करते हैं, बेटी को तो आज न कल जाना ही है, वो ससुराल जाएगी ही, लड़का रहता है, इसलिए वो बेटी को ही चाह रहे थे कि हम दे दें बंधुआ में, नाम दे दें और अगली बार आएगा तो ले जाएगा। और ऐसा ही विचार करते करते उन्होंने उसका नाम दे दिया। गांव में तो दूर दूर तक बात फैलती है ना, किसका किसका लिस्ट आया नाम में। तो और दूसरे बच्चे बताते थे उसके भाई को कि तुम्हारे यहाँ इस बार पूरी खीर बनने वाली है। तो ये इसको पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं, बहुत खुश होता है, अरे वाह मेरे यहाँ खीर पूड़ी बनेगी, हम तो दूसरों के यहाँ जाके खाते थे। आज हम चुप रहता है, नहीं बताता है, जैसे वो सोचता है कि दीदी को पता नहीं है और मैं एक बैग खीर पूड़ी बनेगा तो हम लोग बहुत खुश होंगे और खाएंगे। इसी तरह कुछ समय बीत गया और जब वो आता है सब ले जाने वाले, तो इसके बाप को काफ़ी सिक्का इसके पिताजी को दिया और बहुत सारे दूध आए, चावल आए, चीनी के बदले गुड़ आया और खीर बनाने के लिए बहुत सारे सामान आए और सभी खुश। 5 बजे सुबह, भाई तो सोया हुआ था, बहुत रात तक खुशी से था, सो गया था। बहन को उठाया और वही लोग कपड़े देते थे अच्छा अच्छा कि पहना कर तैयार करके। और उसकी बहन सोचती है मैं चली जाऊंगी, कैसे रहूंगी भाई की बिना, बहुत दूर तक सोचती है, चलो मैं चली जाती हूँ, कम से कम घर की ये पेट भर के खाएगा, ये कितना खुश है खीर पूरी खाने के लिए, खाएगा। और वो तैयार होती है, चली जाती है और रास्ता भर सोचते जाती है कि मैं बंधुआ मजदूर ही सही, लेकिन यहाँ दुख दूर हो जाएगा। अब सुबह की बात सुनो, वो उठा और यहाँ घर में सारे बच्चे आंगन में आके बैठे हुए हैं, गांव के अगल बगल के, और उसकी माँ व्यस्त है क्योंकि उतना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए भोजन जो बनाना है। पूरी अगल बगल की औरतें आती हैं, हेल्प करने लगती हैं, बातें करती हैं, जैसे कि उसने एक बहुत ही अच्छा यज्ञ किया है, बेटी को शादी करने की भी उसको नहीं परेशानी नहीं हुई। और उसके बाद वो खीर पूड़ी बनाने लगी। भाई देखता है और कहता है अरे खीर पूड़ी बन गई। हाँ। वो माँ को बिना बताए बहन कहाँ है ढूंढने निकला, क्योंकि उसे तो साथ बैठ के खाना है। वो इस आंगन उस आंगन ढूंढी, आपके यहाँ है मेरी बहन, आपके यहाँ है नहीं, आपके यहाँ है। तो जिसको पता था वो धीरे से मुस्कुरा के रह जाते थे, है जरूर छुपा के रखा है अपने घर में, नहीं मेरे यहाँ आई ही नहीं है। अच्छा, वो पेड़ पौधा तालाब सब जगह ढूंढ के आ गया। तब माँ से पूछता है, माँ कहती तू कहाँ चला गया, सारे बच्चे खा रहे हैं, तू कहाँ चला गया। कहता हम अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है बहन, बहन है कहाँ। तो नहीं तुम खा लो, वो आती है तो उसको खिला देंगे। नहीं, उसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ, वो भी खाएगी, हम भी खाएंगे। और रोते रोते सो गया। फिर दुनियादारी में मिल गया होगा, है ना। और यही बहुत दुख लगा था जिस वक्त मैंने ये कहानी पढ़ी थी। ओके, बाय बाय, फिर सुनाएंगे कहानी।